मैं सबक की बातों से कभी भी हर्ट नहीं हो। मेरे पास गाड़ी है अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बड़ी पुरानी है। मैं कुछ अरसे में नई गाड़ी खरीद लूंगा, वरना जिंदगी में इस तरह की गाड़ी में कभी नहीं बैठी। तुम खाओ ना, मुझे नहीं खाना। पेस्ट्रियाँ उड़ाओ, केक उड़ाओ, ऐशी करो। नहीं खरीदनी चाहिए थी ना। पर मैंने बहुत शौक से आपके लिए सारी चीजें ली थी। क्यों क्यों पैसे जाया किए हैं? आइंदा प्लीज अपने आप को मेरी फियांसे बन के इंट्रोड्यूस ना कराना। आपकी बहन की दोस्त हूँ, आपकी बहन नहीं। मैं बता रही हूँ, आप ना इंतजार करती रह जाएंगी और उसका कहीं और रिश्ता हो जाएगा। आज ना उनके घर एक लड़की आई थी, जीना नाम की। उसका अगर कहीं और रिश्ता हो गया ना तो बस। कॉल नहीं जा रही। कुछ हो रहा है, टीवी पे भी बुरी खबर चल रही है। कैसी बुरी खबर? सुबह कभी तक घर नहीं आया, आप जाके देखें ना प्लीज। आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? उससे उसके मोबाइल और वॉलेट के साथ साथ। अरे देर हो गई, फोन भी नहीं उठा रहा, हालात इतने खराब है, जाके देखें। तो मुझे ना तंग करो। मुझे लड़ना चाहिए था, मैं लड़ना चाहता था, पर गाड़ी तो मेहनत के पैसों से ली है। मोबाइल की खैर है। जब तक बाप को नजरअंदाज करेंगे ना, ऐसा ही होता रहेगा इस घर में। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये लिख लो, मेरी बात लिख लो। शुक्र करें आपके बेटे को कुछ हुआ नहीं, ठीक है वो। अम्मी को क्यों बातें सुना रही, मुझसे बात करें। वाह वाह वाह। सुबह से फोन और गाड़ी छिन गए। कब, कैसे? सुबह तो ठीक है। अगर आप टाइम पे जॉब पे आ सकती हैं तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी। अरे खैरियत तो मेरी जिंदगी में कभी रही नहीं। क्यों, क्या हुआ? सुबह से फोन और गाड़ी छिन गए। वो कल रात को। कब, कैसे? सुबह तो ठीक है। लेकिन गाड़ी का बड़ा नुकसान हो गया हमारे लिए। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ठीक है। अम्मी के पास बैठे जरा, आप आए, मैं चेंज करके आता हूँ। कोई खैर की खबर नहीं आई, कोई पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के आई हो तुम भी ज़ेबा। बस जब आती है बुरी खबर ही आती है, ठंडी हवा नहीं आती तुम्हारी तरफ से। ये किस्मत आप ही ने मेरे लिए चूज की थी। आप ही जाती करती अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूवर्स पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में हैं सनम सईद और ज़ेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे, जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूवर्स शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से, जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं, लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि
बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी, लेकिन जेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। जेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर जेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के जामी खुश तो होता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और जेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और जेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और जेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता फ्रिज में। जेबा कब बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। जेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स, अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। जेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे, लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। उमेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन। टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में जेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है, प्रेडिक्शन जेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले। यहाँ उस्मान इंटरफेयर करेगा, बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद जेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, जेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में है सनम सईद और जेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है जेबा की लाइफ पे, जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़
बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है व्यूवर्स। शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से, जहां जेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं, लेकिन सडनली जेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि जेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी, लेकिन जेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। जेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर जेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहां प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के जामी खुश तो होता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और जेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और जेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और जेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता। फ्रिज में जेबा कप बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। जेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स, अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। जेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे, लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। उमेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन। टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में जेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है, प्रेडिक्शन जेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले। यहाँ उस्मान इंटरफेयर करेगा, बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद जेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, जेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में हैं सनम सईद और जेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात
अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे, जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूवर्स, शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से, जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं, लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी, लेकिन ज़ेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। ज़ेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर ज़ेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के जामी खुश तो होता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और ज़ेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और ज़ेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता फ्रिज में। ज़ेबा कप बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ज़ेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स, अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। ज़ेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे, लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। और मेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूवर्स, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन। टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में ज़ेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है, प्रेडिक्शन ज़ेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले। यहाँ उस्मान इंटरफेयर करेगा, बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद ज़ेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, ज़ेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे,
और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूवर्स, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में हैं सनम सईद और ज़ेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे, जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूवर्स, शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से, जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं, लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी, लेकिन ज़ेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। ज़ेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर ज़ेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के जामी खुश तो होता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और ज़ेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और ज़ेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता फ्रिज में। ज़ेबा कप बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ज़ेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स, अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। ज़ेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे, लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। उमेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन। टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में ज़ेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है, प्रेडिक्शन ज़ेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले, या उस्मान इंटर
इंटरफेयर करेगा, बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद ज़ेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, ज़ेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में हैं सनम सईद और ज़ेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे, जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूवर्स, शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं, लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी लेकिन ज़ेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। ज़ेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर ज़ेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के जामी खुश तो होता है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और ज़ेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और ज़ेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता। फ्रिज में ज़ेबा कप बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ज़ेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स, अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। ज़ेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। उमेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन।
टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में ज़ेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है, प्रिडिक्शन ज़ेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले। यहाँ उस्मान इंटरफेयर करेगा, बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद ज़ेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, ज़ेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में है सनम सईद और ज़ेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स, अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूअर्स, शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी जवाद साहब के प्लान्स रोक देती है। फैमिली में डिस्कशंस होती हैं। जवाद साहब कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएगी लेकिन ज़ेबा को जामी के पास नहीं भेजूंगा। ज़ेबा आर्ग्यू करती है कि शायद बच्चे आ जाए तो जामी सुधर जाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन जवाद साहब का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लोग अंदर से बदलते हैं, बच्चे होने से नहीं। फिर ज़ेबा अपनी किस्मत मान लेती है और जामी के घर वापस चली जाती है। वहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के जामी खुश तो होता है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वैसे का वैसा रहता है। एपिसोड में एक बड़ा टाइम जंप होता है 20 साल आगे। अब जामी के अब्बू और ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब दोनों गुजर चुके हैं और ज़ेबा अपने अब्बू के याद में रोती रहती है और कहती है वो उसकी ढाल थे। जामी अब भी वैसा ही है, काम नहीं करता, बदलता नहीं। उसने अपने अब्बू के बाद घर बेच दिया, सिबलिंग्स को बताए बगैर पैसे शेयर नहीं किए और फैमिली को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब करंट टाइम में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसमें एल्डेस्ट बेटा सुबुक है जो ट्रामेटाइज्ड लगता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही है। एपिसोड का क्लाइमैक्स अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। दोनों महीने का बिल पेंडिंग, इलेक्ट्रिशियन बिजली काटने आते हैं और ज़ेबा बाहर खड़ी प्लेड करती है टाइम के लिए। जामी गुस्से में निकलता है, सिबलिंग्स को ब्लेम करता है। घर में ढूंढ तक नहीं होता फ्रिज में। ज़ेबा कप बोर्ड्स ढूंढती है पैसे के लिए लेकिन कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो अपने भाई उस्मान को कॉल करती है जो पैसे भेजता है और बिल पे हो जाता है। जामी को पता चलता है तो वो गुस्सा होता है, कहता है फैमिली की बेइज्जती की है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ज़ेबा जवाब देती है कि अगर वो निभाता तो भाई को कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ग्यूमेंट होता है। बच्चे रोते हैं, स्पेशली बेटा जो सब देख रहा होता है। एपिसोड में यहाँ खत्म होता है। बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक
था। रेटिंग वैसे मैं इस एपिसोड को 8 दूंगा 10 बाय में से। डायलॉग्स डीप थे, एक्टिंग टॉप नॉच, स्पेशली सनम सईद की हेल्पलेसनेस और इमाद की कोल्डनेस। और व्यूअर्स अब रिव्यू करते हैं एपिसोड 12 में। थीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शादी में प्यार की कमी, फाइनेंशियल प्रेशर और बच्चों पे असर। ज़ेबा एक टिपिकल औरत दिखाई गई है जो सब सेहत सहती है लेकिन टूट नहीं रही होती। ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं जो जिम्मेदारियां से भागते हैं। टाइम जंप ने स्टोरी को फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है। अब फोकस करंट फैमिली पे है। माइनस पॉइंट ये है कि कुछ सीन्स स्लो लगे लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। उमेरा अहमद की राइटिंग में हमें फिजिकल बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर होती है, जैसे कि जवाद साहब के डायलॉग्स चेंज पे। और व्यूअर्स अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन। टीजर देख के लगता है कि ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। टीजर में ज़ेबा अपनी अम्मी से कन्फर्ट करती है अपनी किस्मत पे, कहती है कि ये जगह जहन्नम लगती है और ब्लेम करती है कि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है मेरे लिए। एक सीन में बच्चे की बात है जो पैसे कमाए थे लेकिन अब्बू ने ले लिए। लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यू होने वाले हैं। शायद सुबक या दानिन की एंगेजमेंट का अगला सीन आए। जैसे टीजर्स में मेंशन है। प्रेडिक्शन ज़ेबा की फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंचेगी। शायद जामी के सीक्रेट एक्सपोज होने वाले। यहाँ उस्मान इंटरफेयर करेगा। बच्चों का ट्रॉमा हाईलाइट होगा, स्पेशली एल्डेस्ट सुबक जो माँ के लिए खड़ा हुआ होता है। शायद ज़ेबा डिवोर्स का सोचे लेकिन प्रेगनेंसी का या बच्चों की वजह से रुक जाए। ओवरऑल एपिसोड में ब्लेम, गेम, रिग्रेट और फैमिली ब्रेकडाउन दिखाएगा। टीजर से लगता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर होगा और एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है, ज़ेबा फाइनली जामी को छोड़ देगी? ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बेहतरीन ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 12 पे और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी से कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और व्यूअर्स पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कफील ड्रामे का ये ड्रामा ARY डिजिटल पे चल रहा है। राइटर है मशहूर उमेरा अहमद, डायरेक्टर है मीसम नकवी और लीड रोल्स में हैं सनम सईद और ज़ेबा इमाद इरफानी एज जामिया, जमशेद आशिर, वजात, अरिका हक और बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है ज़ेबा की लाइफ पे जो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जहां प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जामी एक इमोशनली डिस्टेंट आदमी है जो अपने बीवी और घर को सपोर्ट तो करता नहीं लेकिन दिल से नहीं करता। सीक्रेट्स, गिल्ट और रियल लाइफ मार्शल इश्यूज को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। अब तक के एपिसोड 12 आ चुके हैं और हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जा रही है। एंड टॉकर्स अब आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही इंटेंस होने वाला है। व्यूअर्स शुरू होता है फैमिली ब्रेकफास्ट से जहां ज़ेबा के अब्बू जवाद साहब डिवोर्स का फैसला कर चुके होते हैं। वो लायर से मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अम्मी और दादी भी सपोर्ट में हैं लेकिन सडनली ज़ेबा की तबीयत खराब होती है और दादी अनाउंस करती है कि ज़ेबा प्रेग्नेंट